राहुल और सिमा की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। प्रमोशन के बाद दोनों ने अपने अपने रास्तों पर नए तरीके से काम करना शुरू किया था। हालांकि काम का दबाव बढ़ चुका था, लेकिन दोनों ने तय किया था कि वे अपने रिश्ते को जितना हो सके उतना प्राथमिकता देंगे। लेकिन एक नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों ने उनके रिश्ते को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। कंपनी ने राहुल और सिमा को एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक नए देश में कंपनी की ब्रांच खोलना, और यह काम एक बड़ा जोखिम था। राहुल और सिमा हमारे को पास इस बार इसके सफलता लिए का एक बहुत टीम बड़ा लीड मौका करनी है। थी, सिमा ने राहुल से कहा। राहुल ने भी सहमति जताई, लेकिन हमें इस बार हर कदम पर सोच समझकर काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट में एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी से दोनों काफी दबाव में थे। कई बार सिमा और राहुल के बीच तकरार भी हो जाती थी। एक दिन जब राहुल ने सिमा से कुछ बदलाव करने को कहा, तो सिमा थोड़ी चिढ़ गई। क्या तुम हमेशा मेरी ही सलाह को नकारते हो? सिमा ने गुस्से में कहा। राहुल ने शांत होकर जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। यह तनाव दोनों के बीच कुछ समय के लिए दूरियां ला सकता था, लेकिन दोनों ने फिर से अपनी गलती समझी और एक दूसरे से माफी मांगी। एक रात जब राहुल और सिमा थक कर घर लौटे, तो दोनों ने पुराने दिनों को याद किया। राहुल ने कहा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार एक दूसरे से बात की थी? वो ऑफिस की छोटी सी गलती और हमारी हंसी मजाक? सिमा हंसते हुए बोली, हाँ, वो दिन याद है, और अब भी हम दोनों उस पुराने प्यार को नहीं भूल सकते। इस रात ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। राहुल और सिमा ने यह महसूस किया कि दोनों की जिंदगी में प्यार और करियर का बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी था। उन्होंने अपनी योजनाओं को फिर से व्यवस्थित किया और एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश की। अब उन्हें एहसास हुआ कि एक साथ समय बिताना रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। एक दिन जब सिमा ने राहुल से कहा, हमें हर दिन एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, राहुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, यही सही है, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। राहुल और सिमा ने यह तय किया कि चाहे जो हो, वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और रिश्ते को किसी भी चुनौती से मजबूत बनाएंगे। राहुल और सिमा की जिंदगी में अब काम और प्यार का सामंजस्य बैठाना एक नई चुनौती बन चुका था। प्रमोशन के बाद उनके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने की कोशिश की थी। हालांकि अब उनके सामने एक और बड़ा मोड़ आया था, जिससे उनका प्यार और करियर दोनों प्रभावित हो सकते थे। कंपनी ने एक बड़े और महत्वपूर्ण क्लाइंट से डील करने के लिए राहुल और सिमा को चुना था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था और वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। लेकिन क्लाइंट की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थीं। यह हमारे करियर का सबसे बड़ा अवसर है राहुल, सिमा ने कहा, लेकिन हमें इसे सही तरीके से हैंडल करना होगा। राहुल ने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, सच है सिमा, इस डील को सही से निभाने में हमें काफी मेहनत करनी होगी। दिन ब दिन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दोनों के बीच अनजाने में दूरी बढ़ने लगी। काम की अधिकता ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया था। सिमा कई बार राहुल से बात करने की कोशिश करती, लेकिन राहुल का ध्यान हमेशा काम में ही रहता। एक दिन सिमा ने राहुल से कहा, क्या तुम्हें अब मुझसे बात करने का समय नहीं मिलता? राहुल ने थक कर जवाब दिया, मुझे यह सब ठीक से करना है सिमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों काम और रिश्ते को कैसे बैलेंस करें। यह वाक्य सिमा के दिल में गहरी चोट कर गया। सिमा और राहुल दोनों को इस स्थिति पर सोचने का समय मिला। सिमा ने महसूस किया कि वह राहुल पर दबाव बना रही है, जबकि राहुल सिर्फ उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत कर रहा था। राहुल ने भी समझा कि उसे अपने रिश्ते पर भी ध्यान देना होगा। एक दिन राहुल ने सिमा से कहा, हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। हम दोनों की खुशी इस बात में है कि हम एक दूसरे का साथ दें। सिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं,
तो क्यों ना हम अपने रिश्ते पर थोड़ा और ध्यान दें। इसके बाद राहुल और सीमा ने अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठाए। वे दोनों अब लंच ब्रेक में एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और काम के बाद कभी कभी एक साथ डिनर पर भी जाते थे। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए हैं, चाहे कुछ भी हो, सीमा ने कहा। राहुल ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें अपनी प्राथमिकताएं सही से तय करनी होंगी। क्लाइंट की डील के साथ साथ उनका काम भी शानदार तरीके से पूरा हुआ। राहुल और सीमा दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि उनके रिश्ते और काम दोनों में ही सफलता हो। क्लाइंट ने उनकी मेहनत की सराहना की और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक फाइनल कर दिया। यह हमारी टीम की सबसे बड़ी जीत है और तुम दोनों की जोड़ी का योगदान इसमें बहुत बड़ा है, उनके बॉस ने कहा। राहुल और सीमा के लिए सब कुछ अब तक शानदार चलता आ रहा था, लेकिन जैसे ही उनका प्रोजेक्ट सफल हुआ, उनके सामने एक नई चुनौती आई। इस बार यह चुनौती केवल ऑफिस से संबंधित नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य बनाने की थी। राहुल और सीमा अब हर दिन नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों में उलझे हुए थे। कभी सीमा को ज्यादा काम की वजह से राहुल के लिए वक्त नहीं मिल पाता, तो कभी राहुल को सीमा की वजह से अपनी काम की प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ता था। राहुल, तुम ठीक से मुझे समझ नहीं पा रहे हो, सीमा ने एक दिन चिढ़ते हुए कहा। तुम तो सिर्फ काम में खोए रहते हो, क्या हमें अपनी जिंदगी के लिए भी कोई जगह मिलती है? राहुल ने गंभीरता से कहा। सीमा, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक दिन राहुल ने सीमा से कहा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम दोनों अपने रिश्ते को उस दिशा में लेकर जा रहे हैं जो हम चाहते हैं। सीमा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, राहुल, मैं भी यही सोच रही थी। क्या हमारा प्यार हमारी जिम्मेदारियों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? दोनों ने फिर यह फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को हर हाल में पहले प्राथमिकता देंगे और काम के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी खुश रहेंगे। राहुल और सीमा ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने अपने काम और रिश्ते के बीच एक बैलेंस बनाने का फैसला किया। अब वे दोनों सुनिश्चित करते थे कि काम के बाद कुछ वक्त एक दूसरे को देंगे। अब से हम रोज शाम को एक साथ डिनर पर जाएंगे, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, राहुल ने कहा। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सीमा और राहुल ने अपनी जिंदगी को रोमांस और रिश्ते में ताजगी देने के लिए नए तरीके ढूंढे। कभी वे एक साथ फिल्म देखने जाते, तो कभी सिर्फ गपशप करते हुए अपनी पुरानी यादों को ताजा करते। वे जानते थे कि रोमांस सिर्फ बड़े इशारों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में भी होता है। तुमसे मिलने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से पहली बार तुमसे प्यार कर रहा हूं, राहुल ने सीमा से कहा। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी यही महसूस करती हूं राहुल। हमारे रिश्ते में जो सादगी है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल और सीमा ने अब एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से ढालने और समझने के नए तरीके अपनाए। उन्हें यह एहसास हुआ कि रिश्ते में समर्पण और एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी बात है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे और हर दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन बनाएंगे, सीमा ने राहुल से कहा। राहुल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा सीमा। राहुल और सीमा का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने रिश्ते में काफी बदलाव किए थे। प्यार, समझ और विश्वास के साथ साथ वे दोनों अब अपनी जिंदगी में काम और रोमांस को सही तरीके से बैलेंस कर पा रहे थे। वे दोनों अब एक दूसरे की ताकत बन चुके थे, लेकिन क्या वे इस संतुलन को हमेशा बनाए रख पाएंगे? यही था अगले कदम का सवाल। सीमा और राहुल का रिश्ता अब एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। वे अब अपनी परेशानियों को एक दूसरे से साझा करते थे और किसी भी मुश्किल का हल मिलकर निकालते थे। उनके बीच कोई भी दूरी अब नहीं थी, क्योंकि वे दोनों अपने रिश्ते को हर हाल में प्राथमिकता देते थे। तुमसे शादी के बाद हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है,
सीमा ने एक दिन राहुल से कहा। राहुल ने सीमा के हाथ को प्यार से थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई उम्मीद और ताजगी मिलती है। राहुल और सीमा के करियर में भी सफलता के नए अध्याय जुड़ रहे थे। वे दोनों अब अपने अपने विभागों में महत्वपूर्ण लीडर्स बन चुके थे। उनके बीच किसी भी तरह का तनाव अब न के बराबर था, क्योंकि वे जानते थे कि काम और प्यार दोनों को सही तरीके से मैनेज करना है। कभी कभी वे ऑफिस के बाद एक साथ डिनर पर जाते थे और छोटी छोटी बातें करते थे। राहुल सीमा को हंसाने के लिए मजेदार किस्से सुनाता और सीमा उसे अपने दिन की कहानियां सुनाती। ये छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रहे थे। राहुल और सीमा ने अपने रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सीखा था। वे अब यह जानते थे कि प्यार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का समर्थन और विश्वास भी उतना ही अहम होता है। वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चलकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है राहुल, सीमा ने एक दिन अपनी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरी ताकत हो सीमा, तुमसे ही मेरी जिंदगी पूरी होती। अब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए कदम पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। राहुल और सीमा ने तय किया कि वे अपने परिवार को और करीब लाएंगे और जीवन के हर पहलू में एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब हमें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने एक दूसरे के साथ हर खुशी और मुश्किल का सामना किया है और आगे भी करेंगे। राहुल ने सीमा का हाथ कस कर पकड़ा और कहा, हम दोनों का प्यार अब एक नई मंजिल पर पहुंच चुका है और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। इस लव स्टोरी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। राहुल और सीमा का रिश्ता एक मिसाल बन चुका था कि कैसे दो लोग अपनी परेशानियों को साझा करते हुए, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हुए, प्यार और काम दोनों में सफलता पा सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक ऑफिस रोमांस की नहीं, बल्कि प्यार और समझ की ताकत की भी थी। प्यार वही होता है जब हम एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्त के खड़े रहते हैं, और यही राहुल और सीमा का रिश्ता साबित करता है। इस लव स्टोरी का अंत यही होता है, लेकिन क्या आपके दिल में भी राहुल और सीमा जैसी कहानी छिपी हुई है? हमें बताएं।